हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत कौन कौन से संविधान में संशोधन किए गए ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है इसमें 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो इसमें कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें लाया गया था। और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, यानी कि जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसके तहत क्या हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ है। ठीक है, 7वें संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के जो अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, याद रखना है, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान इसमें किया गया है। किसके? उच्च न्यायालय के। अगली बात करते हैं 9वां संविधान संशोधन। तो इससे 1960 के 9वें जो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत पाकिस्तान समझौते के परिणाम स्वरूप मामूली क्षेत्रीय समायोजन प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला है 10वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान के 10वें जो संविधान संशोधन है, जिसे आधिकारिक तौर पर 10वां संशोधन अधिनियम 1961 के रूप में जाना जाता है। इसमें संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके दादरा और नागर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है 12वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 12वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, गोवा और दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ये उस टाइम की बात है, बट आपको पता होगा अब गोवा क्या है, एक स्टेट है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला है 13वां संविधान संशोधन। इसमें 1962 के 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया था और इसके लिए एक विशेष प्रावधान भी इसमें किया गया था। ठीक है, तो ये तो अब हम बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन की। तो इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के 21वें संशोधन, जिसे 1967 के संविधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसमें सिंधी को एक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची को बदल दिया गया और अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। ठीक है, तो जो सिंधी भाषा इसको 8वीं अनुसूची में बदल दिया गया था और वैसे अनुसूचित भाषाओं में जो है संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। अगला है 26वां संविधान संशोधन। भारतीय गणराज्य में शामिल जो रियासत हैं उनके पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान का 36वां संशोधन 2 बदलाव लेकर आया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, ध्यान रखना, 36वां संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके बाद जो 10वीं अनुसूची उसे हटा दिया गया। अगला है 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन ने न्यायालय की शक्तियों को सीमित करके DPSP में बदलाव द्वारा संविधान की संरचना को बदलने की कोशिश की। राज्य के नीति निदेशक जो है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, भाग 4 की बात हो रही है। ठीक है, में बदलाव द्वारा संविधान की संरचना को बदलने की कोशिश की। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में 3 प्रमुख शब्द अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला है 44वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विभिन्न शक्तियों को बहाल किया। इस अधिनियम ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी। ठीक है, अगला है 52वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से रिलेट करता है ये। तो दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित किया गया, जिसके तहत 10वीं जो अनुसूची है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के 6वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर यहाँ पर 61 होना था, 61वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनके
चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वां संविधान संशोधन के तहत 1988 में। 71वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया है? 1992 में अधिनियमित 71वें संशोधन ने कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा और उन्हें भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। अब हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यह अधिनियम भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसमें शक्ति विकेंद्रीकरण है, जो जमीनी स्तर पर योजना और विकास को सक्षम बनाती है। तो बेसिकली इसमें पंचायती राज प्रणाली को जो है प्रावधान किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, त्रिस्तरीय। अगला है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा है। इस भाग को नगर पालिकाएँ कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद 243B से 243J तक प्रावधान इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 86वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का संशोधन, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसे 2002 में लाया गया था। अगला है 92वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन, जिसे 2003 के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लाया गया था और संविधान की इसमें 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन में। 97वां संविधान संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी जो समितियां हैं उनके गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया और अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु एक नया निदेशक सिद्धांत भी पेश किया गया, ठीक है। अगला है 101वां संवैधानिक संशोधन। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पूरे भारत में एक समान कराधान ढांचे की स्थापना करने हेतु GST, वस्तु एवं सेवा का जिसका पूरा नाम है, की शुरुआत की। तो याद रखना GST किसके संविधान संशोधन में लाया गया था? 101वां। इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को बदल दिया, जिससे अधिक सहकारी और सहयोगी ढांचा तैयार हुआ। नेक्स्ट है 102वां संवैधानिक संशोधन। संसद ने 11 अगस्त 2018 को 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया। इस आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक। लास्ट है 103वां संवैधानिक संशोधन। तो इसके तहत केंद्र सरकार और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा केंद्र सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जिसे EWS के लिए 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। किस किस में? केंद्र सरकार और निजी जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें प्रवेश के लिए, और जो केंद्र सरकार की नौकरी भर्ती के लिए जो OBC, SC और ST और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है EWS, उनके लिए 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है इसमें। और 103वां संवैधानिक संशोधन। तो बस फिलहाल इस वीडियो में